एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त सुष्मिता जायसवाल और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड प्रिकॉशंस बताने वाली हूँ रिलेटेड टू कोविड-19 कोरोना वायरस, जैसे कि आप अपना खुद का प्रिकॉशन ले सके घर पे ही और अपने घर वालों का भी, और इस कोरोना वायरस से डट के सामना कर सके। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टिप इज, जो सबको पता है, वॉश योर हैंड। हमें अपने हाथों को अच्छे से क्लीन रखना है। तब भी मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ कैसे आपको अपने हाथों को अच्छे से धोना है। फर्स्ट आपको हाथों को गीला कर लेना है, उसके बाद सोप लेना है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आपको हाथ को धो लेना है और हाथ को पोंछ लेना है। ये है आपका 7 स्टेप्स हैंड वॉशिंग का। और साथ ही आप हैंड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर मिनिमम आपका 60 to 70% अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। आप मार्केट में अभी बहुत सैनिटाइजर अवेलेबल है, तो आप जरूर देख के लीजिएगा कि मिनिमम 60 to 70% उसमें अल्कोहल बेस्ड हो। नेक्स्ट टिप्स इज आपको हमेशा मास्क पहनना है। नॉर्मली हम लोग कोई भी मास्क पहन सकते हैं, बट अगर आप स्पेशलाइज मास्क बोलेंगे कि जो अभी हम लोग को पहनना चाहिए, तो उसका मॉडल नंबर मैं आपको अभी बता दे रही हूँ इस वीडियो में। आप मार्केट में तो कोई भी मास्क लेके यूज कर सकते हैं, बट स्पेशली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप N95 FFP NRD V430 वाला मास्क जरूर यूज कीजिए। वो सबसे बेस्ट मास्क है हमें कोरोना वायरस के लड़ने के लिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मली कोई भी मास्क पहन सकते हैं 3 लेयर बेस्ड, और जो आप वॉश भी कर सके, वॉशेबल हो। नेक्स्ट टिप इज आपको हैंड ग्लव्स जरूर यूज करना है। आप डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं एंड वॉशेबल हैंड ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं, जिसको आप वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर टिप इज कि सैनिटाइजर खाना बनाने के पहले आप नहीं यूज कीजिए। कोई भी कुछ भी आप फ्लेमिंग काम कर रहे हैं, जलन का कुछ काम कर रहे हैं जो जलाने का है, या पूजा पाठ का है, या कुछ भी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके पहले सैनिटाइजर मत यूज कीजिए। अगर आप घर पे हैं तो हाथ को साबुन से धो लीजिए। नेक्स्ट टिप इज, बहुतों ने मुझसे पूछा है कि आप कैसे अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को क्लीन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने जा रही हूँ, जैसे कि आप अपने सब्जी, फल सबको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट से वेजी क्लीन बोल के एक ब्रांड है, आप उसका सोल्यूशन ले सकते हो अपनी सब्जियों को साफ करने के लिए। सब्जी, फ्रूट्स, एनीथिंग आप साफ करने के लिए। अदरवाइज आप घर पे भी आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को साफ करने के लिए बना सकते हो सोल्यूशन। आपको कुछ नहीं करना है, आप जितना भी सब्जी और फ्रूट्स है आप एक बाउल में ले लो। उस बाउल में जितना पानी आप भर रहे हो, लगभग 1 लीटर अगर आपका पानी है, तो उसमें आप एक ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर या व्हाइट विनेगर या नॉर्मल विनेगर एक ढक्कन डालिए, और उसमें आप अपने सब्जी को 5 मिनट के लिए डिप करके रख दीजिए। उसके बाद नॉर्मली आप वॉश करके उसको नॉर्मली रख दीजिए, और आप उसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो या खा सकते हो। इससे क्या होगा, उसके जो ऊपर अपर में अगर कोई भी पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया या फिर कुछ भी रेसिड्यूल्स रहेगा तो वो जर्म्स मर जाएगा। और आप नेक्स्ट टिप इज, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि कैसे आप नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को कैसे वॉश करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको भी वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। आप मार्केट से चिकन, मच्छी, मटन जो भी आप खरीद रहे हैं आप खरीदिए, घर लाके उसको अच्छे से एक नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लीजिए। और अगर आप ग्लव्स अफोर्ड कर सकते हैं तो ग्लव्स पहन के धोइए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बाद में आप साबुन से अपना हाथ धो लीजिएगा। उसको धो लीजिए। फिर पानी में आप एप्पल साइडर विनेगर एक ढक्कन, 1 लीटर अगर पानी है तो 1 ढक्कन, या फिर आप व्हाइट विनेगर जो और एक जो नॉर्मल जो विनेगर होता है वो 1 ढक्कन वो भी डाल सकते हैं। और उसके साथ आप एक कटा हुआ नींबू का रस उसमें डाल के, उसमें आप जो भी चिकन, फिश या मटन जो भी है आप जो धो के रखे हैं उसमें डिप कर दीजिए। नियर अबाउट 2 से 3 मिनट आप उसको उसमें डिप करके रखिए। उसके बाद नॉर्मली निकाल के आप उसको खाना पका सकते हैं या फिर फ्रिज में रख सकते हैं। वॉट एवर यू कैन डू आप कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा उससे। नेक्स्ट टिप इज प्रोटोकॉल, जब आप घर में आते हैं बाहर से तो आपको क्या क्या करना चाहिए। आप जब फर्स्ट घर पे आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप घर में कोई भी सामान टच ना करें और डायरेक्ट आप बाथरूम में जाएं। आप अपने जूते बाहर, घर के बाहर रखने का हैबिट स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अगर जूते में कोई भी डर्ट या फिर इन्फेक्शन या वायरस हो तो वो घर के बाहर रहे, आपके घर के अंदर ना आए। अगर आप अपने साथ पेट्स को भी लेके बाहर गए हैं तो ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि आपके पेट्स के जो पाम्स है उसको जरूर क्लीन कीजिए या फिर डिसइंफेक्ट जरूर कीजिएगा।
सोप वाटर या फिर अल्कोहल स्वैप से। और अगर आप बाहर से घर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप जो कपड़ा पहने हुए हैं, जो भी क्लोथ्स आपने पहना हुआ है, वो सारा वॉश करने के लिए हमेशा एक कंटेनर में या फिर कोई बैग में आप अलग से बाथरूम में रख दीजिए। उसको इधर उधर उस कपड़े को मत रखिए। आप घर में आते टाइम आप पर्स, वॉलेट, कीज, चाबियाँ, बहुत सारी चीज़ लेके बाहर निकलते हैं, तो कोशिश कीजिए एक कंटेनर बना लीजिए, उसमें सारी चीज़ें रख दें और उसके बाद आप नहाने के लिए वॉशरूम में चले जाएं। और अच्छे से नहाना ज़रूरी है। आप जब भी बाहर से अंदर आए कोशिश कीजिए अच्छे से नहाने का। बट अगर आप नहा नहीं सकते हो तो एटलीस्ट जो भी पार्ट आपका ओपन है उसको अच्छे से साबुन से धोने का कोशिश कीजिएगा, सोप वाटर से। और नहाना भी हमेशा प्लेन पानी से नहीं है, आपको सोप वाटर से अच्छे से नहाना है। और आपका जो फ़ोन है या फिर आप चश्मा पहनते हो तो इसे भी डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सैनिटाइज़र या डिसइंफेक्शन सोल्यूशन है जिसमें 60 to 70% अल्कोहल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कीजिएगा, गर्म वाटर में, मतलब हल्का गर्म पानी में सर्फ या फिर सोप कुछ भी आप डाल के उसमें कपड़े को डिप करके या टिश्यू पेपर को डिप करके आप अपना फ़ोन या फिर अपना ग्लासेस जो है आप उससे क्लीन कर सकते हैं, अगर आपके पास डिसइंफेक्शन सोल्यूशन नहीं है तो। अगर आप बाहर से स्टोर से कुछ भी सामान लेके घर आ रहे हैं तो आप ज़रूर माइंड में रखिएगा कि उसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बिस्किट का पैकेट, मैगी का पैकेट और वट एवर यू आर बाइंग फ्रॉम आउटसाइड, कोई भी स्टोर से, तो आप जब उसके घर में ला रहे हैं तो उसे आप ग्लव्स पहन के या फिर खाली हाथ भी आप सोप वाटर में, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पानी, हल्का गर्म पानी में सर्फ या फिर जो भी सोप आप डालते हो डाल के, लिक्विड सोप, उसको कपड़ा को डिप करके उसको अच्छे से ऊपर का कवर पूरा पोंछ लीजिए। या तो आपके पास डिसइंफेक्शन सोल्यूशन है जिसमें 60 to 70% अल्कोहल है तो आप उससे भी आप टिश्यू पेपर लेके अच्छे से क्लीन कर सकते हो। उसी के बाद आपको सारे आइटम्स को यूज़ करना है। और हमेशा घर में आते टाइम आप बाहर में जो ग्लव्स यूज़ किए हो उसको हमेशा डिस्पोज कर दीजिए। अगर वो वॉशेबल है तो धोने के लिए वापस उसे बाथरूम में रख दीजिए। याद रखिएगा ये जो टिप्स है ये हम लोग कोरोना से पूरी तरह बच नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग कम से कम इन्फेक्टेड हो और अपने घर वालों को भी कम से कम इन्फेक्शन हम लोग दें। जितना हो सके हम लोग इन्फेक्शन फ्री रहें और जर्म्स फ्री रहें। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि प्रोटोकॉल आपको कैसे घर से बाहर निकलना चाहिए। हमेशा आपको फुल कवर ड्रेस पहनना है। स्लीवलेस वगैरह अगर आप पहन भी रहे हो तो कोशिश कीजिएगा खुद को कवर रखने का, जैसे कि आपका कोई भी पार्ट ज़्यादा एक्सपोज ना हो। आपके बाल को अच्छे से टाई करके रखिएगा, जैसे कि बाल में भी जर्म्स कैरी होते हैं। तो अगर आपके पास कैप है तो आप कैप पहनिए, अगर सर्जिकल कैप है तो सर्जिकल कैप पहनिए, जैसे कि आपके बाल अच्छे से टाई करके बांध के एक बन बना के रखिए, जैसे बाल आपका इधर उधर टच ना हो। और मैंने वीडियो में पहले भी बोला है, हमेशा मास्क पहन के आपको बाहर निकलना है। जितना हो सके ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं भी होता है तो एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। अगर आप अपने साथ अपने पेट्स को भी बाहर वॉक पे वगैरह ले जा रहे हैं तो पेट्स को ज़रूर सावधानी से रखिए, जैसे कि वो किसी भी दीवार या किसी भी जगह पे अपने बॉडी को ब्रशिंग या फिर रगड़े नहीं तो अगर वॉल पे या कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसके बॉडी में कैरी करके वो घर तक आ जाएगा। अगर गलती से आपको स्नीजिंग या कफिंग आ जाए तो आप खाली हाथ से ऐसे मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आप उसको एल्बो से ऐसे करने का। जितना हो सके आप कोशिश कीजिएगा दूसरों को कम इन्फेक्ट करने का। अगर आपके पास हैंकी है तो आप हैंकी भी यूज़ कर सकते हैं। जितना हो सके कैश ट्रांजैक्शन कम कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको कैश मिल रहा है तो उसे भी डिसइंफेक्ट करना मत भूलिए। यहाँ पर भी बहुत सारे मटेरियल्स लिक्विड फॉर्म में, सारा फोमिंग फॉर्म में आपको मिल रहा है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप डिसइंफेक्शन सोल्यूशन जो आपके घर पे है आप कॉटन या फिर टिश्यू पेपर की मदद से जस्ट स्वैप करके उसे ड्राई करके उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप अपने ओपन एरियाज को और फेस को टच ना करें। जितना हो सके आपका हैंड क्लीन है, आप जितना भी सोचे, बट कोशिश कीजिए अपने फेस और ओपन एरियाज को टच ना करें। और अगर टच करना है तो हैंड ज़रूर सैनिटाइज करें या फिर वॉश कर लें। अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की, तो मैं बोलूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप विटामिन सी रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं आप उसका सेवन करें, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा बूस्टअप हो जाए। आप चाहे तो कोई भी साइट्रस फूड रिलेटेड विटामिन सी आप गूगल कर सकते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, ऑरेंज, ये सब रिलेटेड बहुत सारी चीज़
चीज़ है पम्पकिन, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से टैबलेट विटामिन सी आप उसे भी मार्केट से खरीद सकते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और डेली एक रात को आप खा सकते हैं। बिफोर मील अगर खाएंगे तो 30 मिनट्स पहले खाइएगा और अगर आफ्टर मील खाएंगे तो 2 घंटे के बाद खाइएगा। ना हो सके आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। और जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि खाली पेट सुबह उठ के ही आपको ल्यूक वार्म वाटर, उसमें 1 नींबू का कटा हुआ रस और हल्का सा नमक आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। और साथ ही रात में सोने के पहले आपको गर्म दूध में 1 आधा चम्मच हल्दी डाल के उसे पीना है। ये करने से भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। अभी मार्केट में बहुत सारा मेडिसिन आ गया है जिसके ऊपर अभी भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चल रही है कि मेडिसिन खाएं कि नहीं खाएं। तो बहुत सारे मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट है, तो मैं तो मेडिसिन आपको नहीं बोलूँगी। बट हाँ, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप इजीली कहीं भी पा सकते हैं होम्योपैथिक शॉप में, और डॉक्टर्स भी बहुत सारे रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिलहाल तो अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप चाहें तो होम्योपैथिक वाला मेडिसिन ज़रूर खा सकते हैं। उसका नाम है आर्सेनिकम एल्बा 30। ये आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से ले सकते हैं या डॉक्टर कंसल्ट करके भी ले सकते हैं। इसका डोज है आपको एम्प्टी स्टमक 2 बूंद करके 3 दिन पीना है। मतलब जस्ट 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के खाली पेट आपको सुबह सुबह 3 दिन लगातार पीना है। उसके बाद नियर अबाउट आपको, अगर आप मेडिकल वर्कर हो तो 15 दिन बाद फिर 3 दिन पीना है, फिर 15 दिन बाद फिर 3 दिन पीना है। ऐसे आपको कंटिन्यू करते रहना है। ये आपके इम्यून सिस्टम को और बूस्टअप करता है। अगर आप नॉन मेडिकल पर्पस के लिए पी रहे हो, मतलब आप मेडिकल वर्कर नहीं हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 दिन पीना है 2 बूंद करके खाली पेट। उसके बाद आपको नियर अबाउट 3 वीक टू 4 वीक, आप 3 वीक भी कर सकते हो, कोई 3 वीक बोल रहा है, कोई 4 वीक बोल रहा है। उसके बाद फिर आप 3 दिन कर सकते हो। उसके बाद फिर आप 3 वीक या 4 वीक फिर 3 दिन कर सकते हो। जब तक आपका ये कोरोना वायरस का साइकिल चलता रहेगा तब तक आपको अपना ये पीते रहना है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कुछ टाइम लिमिट है। ये एक्चुअली आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सभी रिकमेंड कर रहे हैं और इसके फिलहाल उतने साइड इफेक्ट नहीं है, तो यू कैन ट्राई इट और आप अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं। तो बस मैंने आपको बहुत सारे टिप्स बता दिए जैसे कि आप अपना और अपने फैमिली का और फ्रेंड्स का सबका ख्याल रख सकें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो काइंडली मेरे इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो से आपने कितना हेल्पफुल हुआ है। मेरी जितनी भी नॉलेज थी एज आई एम अ मेडिकल वर्कर, तो मेरी जितनी भी नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर की है। होप सो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे एंड बी सेफ, टेक केयर। अगर नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बिलो करके बता दो, मैं ज़रूर उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और टिल देन बाय, टेक केयर। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे भी हो बस सब्सक्राइब का बटन क्लिक हो जाना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।